हाय आर्मीज, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल BTS कोरियन अनमित्र परवानी इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आपको माई घोस्ट लव स्टोरी का पार्ट 11 बताऊंगी। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में देखा था कि देखो जो कि दोनों ही शूटिंग स्पॉट पहुंच जाते हैं, जो कि कोरिया में नहीं फॉरेन कंट्री में होता है। तो जब वहाँ पहुँचता है तो बहुत सारा ही इंतज़ाम हुआ होता है, क्योंकि ते का बर्थडे भी होता है और इस वजह से सब उसे बहुत ज़ोर से हैप्पी बर्थडे विश करते हैं, क्योंकि ते को रात हो जाती है आने में और लगभग 12 बज चुके थे। ते जो कि उसे तो याद ही नहीं था उसका बर्थडे है, लेकिन उसके सभी फ्रेंड्स को उसका बर्थडे याद था, जिस वजह से वो खुश हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा ही खुशी से वो पूरी पार्टी एंजॉय कर रहा होता है। पूरी पार्टी एंजॉय करने के बाद, केक कट करने के बाद सबको वो कल की शूटिंग के बारे में समझाने के बाद आराम करने अपने फ्लैट में चला जाता है। ते जो कि वहाँ पर अपना फ्लैट बुक किया होता है। शिके भी कहती है कि आपका बर्थडे है आज सर। तो ते कहता है हाँ, और वो भी कहती है हैप्पी बर्थडे सर। तो ते भी खुश हो जाता है। आखिर शिके ने इतने प्यार से जो बोला था, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही दोनों खुश होते हैं। ते जो कि थक चुका था सफ़र से, इस वजह से वो सो जाता है। शिके भी उसे परेशान नहीं करती है और उसकी फेवरेट अलमारी उसे मिल जाती है, तो उस पर जाके बैठ जाती है और वो भी उसे देखने लगती है। नेक्स्ट मॉर्निंग ते रेडी हो जाता है और क्योंकि उसे अपनी शूटिंग करनी होती है, उसका बर्थडे होता है लेकिन फिर भी वो शूटिंग करेगा, इस वजह से वो शूटिंग के लिए निकल जाता है और शिकी भी उसके साथ जाती है। और ते जो कि शूटिंग बहुत अच्छे से करता है और बहुत ज़्यादा ही वो खुश रहता है, क्योंकि उसकी शूटिंग बस थोड़ी ही बची होती है। और इस तरीके से वो दोनों लिफ्ट से जा रहे होते हैं, तभी वहाँ पर एक लड़की एंटर करती है, जो ते के शूटिंग की हीरोइन होती है। वो ते को बहुत बार रिझाने की कोशिश करती है, लेकिन जब ते उससे नहीं मान रहा था तो उसने कोई दूसरा ही रास्ता निकाला है। वो तुरंत ही ते की लिफ्ट में घुस जाती है। ते जो कि सिंगल लिफ्ट में सफ़र करना पसंद करता है, लेकिन यहाँ पर उसकी फिल्म की हीरोइन जो ऐसी हरकतें करती है तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। लेकिन उसे कोई भी प्रॉब्लम भी नहीं होती है, आखिर वो क्या ही कर सकता है। लिफ्ट जो कि बंद हो जाती है और वो लड़की ते को चुप्पे चुप्पे देख रही होती है, छुप छुप कर, आंखें बचा कर। ते जो कि उस पर ध्यान नहीं देता, वो अपने फ़ोन चला रहा था। तभी जेकी उसके पास आके कहती है कि सर, वो आपको चोरी चोरी देख रही है। तो फिर ते उसे घूर कर देखता है तो वो इधर उधर देखने लगती है। तभी वो अचानक एक्टिंग करते हुए ते के ऊपर गिर जाते हैं और कहते हैं कि मुझे बंद जगह से प्रॉब्लम है। ते भी सीधा सीधा बोल देता है तो तुम्हें लिफ्ट में आने की क्या ज़रूरत है, जब तुम्हें घुटन ही महसूस होती है। तो शेकी को हंसी आ जाती है और वो हंस भी देती है, क्योंकि उसकी आवाज़ से ते सुन सकता है। ते के भी फेस पे स्माइल आ जाती है जेकी के फेस की स्माइल देख कर, और वो बहुत ज़्यादा ही रूड तरीके से उससे बोलता है तो वो थोड़ी दूर खड़ी हो जाती है। तो कहती है सॉरी सर, पर मैंने जानबूझ के नहीं किया। तो कहता है ठीक है, और लिफ्ट जो कि नीचे जा रही होती तभी जेके जो कि रोक देती है और उसमें से ते बाहर आ जाता है। ते कहता है कि हमें यहीं जाना था। तो फिर वो लड़की सिर्फ ते का मुंह देखती है, और जब ते सीढ़ियों से उतरने वाला होता है, शेकी जो कि स्माइल कर रही होती है, पर इसकी स्माइल में शरारत होती है। शेकी जो कि उस लिफ्ट को बंद करती है, लेकिन उस लिफ्ट से उस लड़की के चिल्लाने की आवाज़ आती है। ते जो कि उसे घूर कर देखता है और कहता है कि ये सब तुम्हारी शरारत है ना। शेकी कहती है मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ लिफ्ट बंद की थी, बाकी वो जाने।
और अब ते उस लिफ्ट की तरफ जाने लगता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही उसको उसकी फ़िक्र हो रही थी। आखिर थी तो उसकी फ़िल्म की हीरोइन ही, थोड़ी सी शूटिंग बची थी लेकिन उसे करनी थी। तो फिर अब यहाँ पर वो लड़की जो देखी फिल्म की हीरोइन होती है, वो अभी घर नहीं जा सकती थी क्योंकि उसकी थोड़ी सी शूटिंग बची थी। ते ने उससे पूछा भी था, जो उसने कहा था कि उसने डायरेक्टर से बात कर ली है घर जाने के लिए, कल आके कंप्लीट कर लेगी। तो ते भी कुछ नहीं बोलता है। ये बात जेके जो कि उसे याद दिला रही होती है कि ये अपनी शूटिंग छोड़कर आपके साथ आना चाहती थी, इस वजह से इसने आपसे झूठ बोला। और बहुत जल्दी ही उस होटल के गार्ड्स आ जाते हैं जो उसे देख लेते हैं। देखो, देखने के बाद अब सभी कहते हैं सर प्लीज मुझे ऑटोग्राफ दे दीजिए। तो उन्हें घूर कर देखता है। तो फिर वो कहते हैं क्या हुआ सर? ते कहता है अभी इसे बचाना ज़रूरी है, ऑटोग्राफ तुम बाद में भी ले सकते हो। शिके को फिर से हंसी आ जाती है कि कैसे गार्ड्स हैं, एक लड़की मुसीबत है, उसे छोड़कर फिल्म स्टार से ऑटोग्राफ लेने लगे। ते उसे घूरता है तो एकदम चुपचाप दांत दिखा के बस खड़ी हो जाती है या फिर हवा में उड़ने लगती है। ते भी अंदर अंदर मुस्कुरा रहा था, लेकिन वो उसे बाहर नहीं आने देता क्योंकि वो एक्टिंग में माहिर होता है। और ऐसे ही जब वो लड़की बाहर आ जाती है, ते वहाँ से चला जाता है। लड़की जैसे बाहर आती है तो इतनी ज़ोर से फुल स्पीड में भागती है जैसे उसके पीछे कोई भूत पड़ गया, कोई इसे मार डालेगा। वो इतनी तेज जाती है कि मानो अगर कोई सामने आ जाए तो वो उसे भी लेकर उड़ जाए। शेखी ये देखकर दोनों ही हंसने लगते हैं। अब देखो, हंसते हुए बातें करते हुए चले जाते हैं। देखा बर्थडे जो कि आज था और इन लोगों की नौटंकी जो कि शाम कर देती है। ते जो कि उसे लेकर बड़े आराम से बाइक कार में आ रहा होता है। कार जो कि बहुत ज़्यादा ही अच्छी होती है, लेकिन उसमें उसने ड्राइवर को नहीं, खुद ही ड्राइव कर रहा होता है। और वो दोनों होटल में जाते हैं और बहुत अच्छे से डिनर कर रहे होते हैं। ते जो कि जेके को देखता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही प्यारी लग रही थी। वो डिनर कर तो नहीं सकती थी, लेकिन फिर भी वो उसे देखता है और ऐसे ही बहुत ज़्यादा ही क्यूट लग रही होती है जेके उसे। और ते जो कि अब बहुत ज़्यादा ही उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि क्यों। इस वजह से वैसे दूर झटकता है और कहता है कि सब मैं क्या सोच रहा हूँ। और चीके जो कि दिखती है ते अपना खाना खा चुका था, तो अब दोनों फिर से घर के लिए निकलते हैं। तभी रास्ते में उन्हें मेला दिखता है। जेके इसे देखकर बहुत ज़्यादा जिद करने लगती है कि ते सर सर मुझे लेके चलिए सर प्लीज़। ते जो कि बिल्कुल भी उसकी बात नहीं मान रहा होता है। वो अपना उदास मुंह बना लेती है। ते जो कि उस झूले को देख रही होती है जो रोलर कोस्टर होता है, बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा होता है। वो देखते देखते सोचती है कि ये धीरे धीरे मेरे इतने पास क्यों आ रहा है, और देखते देखते उसके एकदम पास आ गई। फिर वो देखती है ते ने गाड़ी उसी रोलर कोस्टर की तरफ मोड़ी होती है, उसी मेले की तरफ। अब जेकी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि थैंक यू सर, आप बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, आपने मेरी बात मानी है, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। ते कहता है मैंने कोई तुम्हारी बात नहीं मानी है, समझी। जाना मुझे इसी रास्ते से था, इस वजह से मैंने गाड़ी इस रास्ते पे मोड़ ली। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारी बात मानूंगा। अब मेरे इतने बुरे दिन तो आए नहीं कि मैं एक भूत की वजह से अपनी गाड़ी में आगे बढ़ाऊं कि पीछे बढ़ाऊं, ये सब मुझे डिसाइड करना पड़े। तो तुम अपने दिमाग से ये सब निकाल दो कि मैं तुम्हारी बात मानूंगा। चीखेगा तो मोह मोह हो जाता है, क्योंकि आखिर उसने जो सोचा वो उसके
बिल्कुल अपोजिट था। शिके जो कि अब अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाती है, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो तुरंत ही कहती है कि ठीक है, आप मुझे नहीं लेके जाएंगे तो अब मेरे गुस्से को झेलिए। और वो गाड़ी को हिलाने लगती है, वो भी ज़ोर ज़ोर से। तेजो की साइड में ही कार लगाया होता है और इस तरीके से हिलाने से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। तो वो जेके से कहता है कि तुम इसे रोक रही हो या फिर नहीं। जेके भी गुस्से में कहती है नहीं, मुझे नहीं रोकना है इसे, क्योंकि आप मेरी बात मानते नहीं हैं। ते कहता है अच्छा ठीक है चलो, लेकिन इसे रोको पहले। तो फिर जेके भी अभी स्माइल करती है और ते उससे कहता है कि पागल लड़की, पता नहीं कैसे मेरे पल्ले पड़ गई। और इसी तरीके से वो दोनों अब मेले के अंदर चले जाते हैं। ओके यार, मैं इस पार्ट को मैं एंड करती हूँ, इस पार्ट में जानेंगे कि अब आगे क्या होगा। भाई यार मैं सरांगे, नेक्स्ट पार्ट के लिए तैयार रहिए। नेक्स्ट पार्ट में बहुत ज़्यादा ही बुरा होने वाला है जीके के साथ, तो फिर आप लोग प्लीज़ उस पार्ट को ज़रूर सुनिएगा। बाय अनमिस।